हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का अग्निवीर जो आर्मी का एग्ज़ाम है वो 17 अप्रैल से शुरू हुआ था। तो यहाँ आज आपका 18 अप्रैल का आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं कि आज थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि हर शिफ्ट का यहाँ पर आपका एनालिसिस करवाया जाता है, तो सेकेंड और फर्स्ट का हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के अब देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो थर्ड शिफ्ट में आपके यहाँ से शुरू होते यहाँ से क्वेश्चन आपके आ गए हैं। चलिए देखते हैं थर्ड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कहां पर आयोजित हुआ है। तो अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जाए 2023 का, भारत सरकार की ओर से ये 5वां संस्करण है। यानी ये अगर पूछा जाए कि किस नंबर का था, तो 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण था, जो कि 30 जनवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल अलग अलग 11 अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन किया गया था। तो मध्य प्रदेश और दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें कि ये 5वां संस्करण था और इसमें प्रथम स्थान पर पदक तालिका का रहने वाला जो राज्य था वो महाराष्ट्र था और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी स्थल कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि हड़प्पा सभ्यता से आपका लोथल पूछा जा चुका है, कालीबंगन पूछा जा चुका है, यहाँ पर आपका राखी गढ़ी भी पूछ लिया गया है कि राखी गढ़ी स्थल कहाँ पर स्थित है। तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा दशद्वैती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान होता है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से मोस्टली कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये स्थल कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ राखी गढ़ी पूछा गया है, जो कि हरियाणा के हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट ये आपका 2022 के करंट से पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि रामसर साइट का शांख सागर कहाँ पर स्थित है। तो ये जुलाई 2022 में पिछली बार बनाया गया। तो जुलाई 2022 को देश के नई घोषित 5 रामसर साइट में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित शांख सागर झील को भी शामिल किया गया था। तो यहाँ पर शांख सागर झील जो पूछा गया था कि कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है और शिवपुरी जिले में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। थोड़ा डीप क्वेश्चन था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि करंट का ये पिछले साल का 1 साल पुराना करंट यहाँ पर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। तो ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है संविधान के अनुच्छेद को लेकर के। तो अनुच्छेद मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी लोगों को याद कर लेना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर से पहले आप लोगों को, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस होता है। हर शिफ्ट का आप जा करके प्लेलिस्ट भी आपको आर्मी अग्निवीर एनालिसिस के नाम से मिल जाएगी, आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। आई होप कि सभी लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। तो इन क्वेश्चंस का जो करवाए जाते हैं, इनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे भी जुड़ जाएं। तो चलिए अब क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान में 21 का संबंध किससे है। तो ये भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार होता है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि हम किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि कल भी आपका थर्ड शिफ्ट में आया हुआ था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर यहाँ पर इमली और अंगूर की बात की जाए, तो इन दोनों में ही टार्टरिक अम्ल आपका पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तरह का कार्बनिक अम्ल होता है जो सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ की तरह होता है और प्राकृतिक रूप से अंगूर और इमली, केले इत्यादि में पाया जाने वाला अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक आपका पूछ लिया गया था कि मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क और यहाँ पर टैडपोल दोनों लिंग मौजूद हैं, और दोनों लिंगों में, यानी कि चाहे वयस्क हो मेढक का या फिर टैडपोल हो, इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या है
है वो संभवतः 26 होती है, यानी कि 26 आपके गुणसूत्र होते हैं मेढक के अंदर। लेकिन आपको 13 जोड़ी दिया होगा, अगर 13 जोड़ी भी ऑप्शन में दिया हुआ था तो वो राइट था, क्योंकि एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं। तो 13 जोड़ी गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं मेढकों के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित नृत्य है। जैसा कि हर शिफ्ट में नृत्य से पूछा जा रहा है, इससे पहले पूछा गया था कि गिद्धा किस राज्य का नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है, जो कि हिंदी पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य आता है मोहिनी अट्टम, जो कि भारत के दक्षिणी राज्य केरल से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे जाके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पदार्थ के भौतिक गुण कौन से होते हैं। तो पदार्थ की बात करें तो पदार्थ के आकार, रंग, साइज और उसके जो अवस्था वाले गुण होते हैं, ये सारे किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। यानी कि जो उसका आकार होता है, जो उसकी दिखावा होता है, जैसा वो दिखता है, जैसा उसका रंग होता है, साइज होता है, तो ये सारे अवस्था किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश के अगर राज्यपाल की बात करें कि कौन राज्यपाल है, हर शिफ्ट में मोस्टली राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा गया, तो सभी को याद रखना है। या तो लेफ्टिनेंट जो जनरल यहाँ पर कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। तो यहाँ पर जो करंट में हैं वो कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। बी डी मिश्रा पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और अब लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए हैं। इससे पहले आपके बी डी मिश्रा ही थे, जो कि अब वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल बना दिए गए। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि आंध्र प्रदेश के पहले विश्वभूषण हरिचंदन थे और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ पर इस समय छत्तीसगढ़ के बना दिए गए हैं, जो कि सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्तमान में अगर अरुणाचल प्रदेश का पूछा गया तो केवल त्रिविक्रम पटनायक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, युद्ध अभ्यास से पूछा जा रहा है कि काजिंद युद्ध अभ्यास किस देश के मध्य हुआ था। अगर काजिंद युद्ध अभ्यास की बात करें कि किस देश के मध्य हुआ, तो कजाकिस्तान और भारत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंडो कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया। यानी कि ये 2022 में आयोजन हुआ है। और काजिंद जो युद्धाभ्यास है वो नाम से का से आपका कजाकिस्तान और इंद से आपका इंडो। तो यहाँ पर कजाकिस्तान और भारत के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है काजिंद युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका फर्स्ट शिफ्ट में हरिमऊ शक्ति अभ्यास पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। तो अगर यहाँ पर बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। यानी कि बंगाल विभाजन जब 1905 में होता है तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन रहे हुए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मोस्टली शिफ्टों में वायसराय से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारे वायसराय यहाँ पर सभी लोगों को पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं कर सकती। तो ध्वनि की बात करें तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। तो निर्वात ऑप्शन में आपका वहाँ पर गिवन था, तो निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर पाती। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 में किस यूनिवर्सिटी ने जीती। अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 की बात करें कि किस यूनिवर्सिटी ने जीती है, तो ये 2021 की बात करें तो 2021 में पंजाब विश्वविद्यालय ने जीती हुई थी। और यहाँ पर 2022 की पूछी गई थी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 का विजेता, तो ये गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर का 2022 का विजेता रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित होते हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। तो त्रिपिटक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बौद्ध धर्म का यहाँ पर रहा हुआ है, आपका बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि आर्य समाज की
स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सारे समाज भी देख लेना, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो ये आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 में बम्बई के मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की हुई थी। तो 1857 में मुंबई में इसकी स्थापना होती है, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि तेलंगाना की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो 2016 फीट की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई। यानी जो एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है मूर्ति तेलंगाना में जो हैदराबाद में बनाई गई है, समानता के अधिकार की मूर्ति, वो उसमें स्वामी रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई और इसे पीएम देश को समर्पित करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन आज आपके अग्निवीर आर्मी जीडी के एग्जाम में 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक भी इतने एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को जरूर कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी तरह हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट में आप किसी भी दिन का जा करके देख सकते हैं। सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो आप कमेंट भी करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है या फिर उनका एग्जाम इस शिफ्ट में हुआ है। और बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएं।